एस जयशंकर के जरिए जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री जो इस पूरे मामले पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, बांग्लादेश में जो हालात हैं उनके बीच, जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम, चूंकि अब तो पूर्व हो चुकी हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं, शेख हसीना, जिन्हें भारत में शरण दी गई है, भारत में अभी वो रह रही हैं और भारत सरकार से बात करके ही, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही, सरकार के इशारे पर ही शेख हसीना यहाँ हिंदुस्तान में है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच बांग्लादेश संकट को लेकर अब सरकार का स्टैंड क्या है। सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है, अलग अलग पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई है। हालांकि अलग अलग मीटिंग जो हो रही हैं उन पर भारत सरकार करीब से नजर बना रही है, बांग्लादेश के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। और आज जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके जरिए लोकसभा में हालात पर ब्रीफ दिया जाएगा, बताया जाएगा बांग्लादेश के हालात को लेकर, क्योंकि जो बांग्लादेश में अभी हालात हैं वहाँ सेना ने होल्ड ले लिया है हाथ में, और सेना ने ये साफ कहा है कि अंतरिम सरकार यहाँ बनेगी। पार्टियों से बात चल रही है, 24 से 48 घंटे के भीतर ये सब हो जाएगा। और सेना ने लोगों से शांत रहने की अपील भी की है। लेकिन सेना समर्थित सरकार अगर वहाँ बनती है तो वहाँ चीन को समर्थित ये सरकार रहेगी, और अगर चीन का से उसमें बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के लिहाज से बेहतर नहीं है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, राकेश, चूंकि आप तो करीब से नजर रख रहे हैं और बांग्लादेश का एक आप सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के जो हालात अभी हैं, भारत सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है, सर्वदलीय मीटिंग भी की गई है, अभी अपडेट क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर क्या बोलने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? एस जयशंकर, जैसा कि आप जानती हैं कि आज सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में जहां सभी नेताओं को, सभी विपक्ष के नेताओं को जो है विस्तृत रूप से जानकारी दी गई कि आखिरकार क्या हालात हैं बांग्लादेश में, और शेख हसीना जो आई हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई। साथ ही साथ कितने भारतीय वहां पर हैं, इसमें ये जानकारी दी गई कि 20,000 के करीब जो है भारतीय वहां पर हैं, जिसमें से 8,000 छात्र जो है वापस आ चुके हैं। तो ये पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। और जिस तरह से ये मामला लोकसभा में उठा, उसके बाद ये जानकारी दी गई कि 3:30 बजे लोकसभा में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सदन को देंगे। तो जो अपडेट है, जो जानकारी है, उसे रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ भारत आखिरकार इस पर किस तरह से नजर रख रहा है, साथ ही क्या कर रहा है, तमाम चीजें जो है डिटेल्स एस जयशंकर जो है सदन में रखेंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसएफ जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात है, उस बीएसएफ के डीजी जो है वहां पर तमाम जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया पर लगातार कल से ही जो है सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में, क्योंकि मेरा पड़ोसी है और ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते वहाँ की जो भी डेवलपमेंट है उसको प्रभाव पड़ना भारत पर लाजमी है। और इसी दृष्टिकोण से ये जो सर्वदलीय बैठक थी काफी अहम थी। और अब जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है सदन में इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देंगे। रचना, अच्छा, जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, हालांकि विपक्षी जो नेता हैं, जो इंडिया न्यूज से बातचीत भी हुई है, जो रिएक्शंस भी सामने आए, राकेश, वो इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वागत करते हैं हम इस फैसले का कि जो बांग्लादेश में चल रहा है उस पर सरकार की पैनी नजर भी है, और वो सर्वदलीय मीटिंग के जरिए विपक्षियों से भी बात करना चाहती है, सजेशंस चाहती है, या फिर वो ब्रीफ दे रही है कि हाँ क्या भी हो रहा है। साफ तौर पे जो विपक्ष के नेताओं की भी बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो सरकार फैसला लेगी उसके साथ हैं। जो कि जिस तरह से आप लगातार देखती रही हैं कि विदेश जो स्थिति पर, जो फॉरेन मामले पर जिस तरह से सरकार का रुख रहता है, अब तक का इतिहास रहा है कि विपक्ष के नेता साथ रहते हैं और इसी मसले पर भी साथ दिखे। लेकिन ये जरूर है कि अलग अलग जो आप नेताओं से बातचीत करेंगी तो उनका कुछ अलग रुख हो सकता है। लेकिन जहां तक
भारत सरकार के निर्णय का सवाल है। जो भी भारत सरकार निर्णय लेगी उसके साथ विपक्ष के नेता हैं, ये साफ तौर पर चाहे कांग्रेस के नेता हों या अन्य नेता हों, इस बात को लेकर पहले ही जो है अपनी मंतव्य जाहिर कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन को जब अपना बयान देंगे तो किन किन चीजों को